गौरव जी, ऐसा आलोक जी की अब बारी है। आलोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हाँ हम राष्ट्रवादी हैं। अभी गौरव भाटिया ने बोला हाँ पाकिस्तान जब पुलवामा करता है तो बदले में हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम में ये हिम्मत है। तत्कालीन सरकार में 26/11 के बाद ये हिम्मत नहीं थी। क्या आपको, और गुजरात में 2002 के बाद दंगे नहीं हुए, ये तो फैक्ट है। अब कर्फ्यू नहीं लगते हैं, ये भी फैक्ट है। आलोक जी देखिए, 2002 के बाद कर्फ्यू इसलिए नहीं लगते हैं कि जो दंगाई लोग थे, जो उकसाते थे, वो सत्ता में बैठे हुए हैं और उसके बाद भी कर्फ्यू लगे हैं। पाटीदार आंदोलन में कई बार कर्फ्यू लगे हैं और इंटरनेट का कर्फ्यू सबसे पहले गुजरात में शुरू हुआ था। वापस आता हूं, उरी किसके टाइम पे हुआ, पुंछ किसके टाइम पे हुआ, पुलवामा, कंधार, पठानकोट, अक्षरधाम, ये सब किसके टाइम में हुए हैं? आतंकवाद पर राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना, सर्जिकल स्ट्राइक, इन शब्दावली पर वोट मांगना, मैं समझता हूं कि देश की जनता जानना चाहती है कि गुजरात में क्या किया आप लोगों ने, गुजरात मॉडल को जिसको बेचा आपने। अमीश जी, मुझे याद है 2017 में इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीपक कपूर, जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे थल सेना के, उनको कहा था कि इनके पाकिस्तान में लिंक हैं। और आपको याद होगा अहमद पटेल जी के हॉस्पिटल, जिसमें कभी वो ट्रस्टी रहे थे, उसके 2 बच्चों को उठाकर आतंकी घोषित कर दिया था कि इनके टेरर लिंक हैं। और उसके बाद चुनाव समाप्त हुआ। तो ये मोडस ऑपरेंडी है, स्क्रिप्ट है पूरी, कि जब जब गुजरात में चुनाव आता है वो इस तरह की ये चीजें करेंगे। और जो ये इनका फर्जी राष्ट्रवाद है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पठानकोट में आईएसआई जांच करने आई थी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? चीन कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। वो क्या लाल आंख, पीली आंख, नीली आंख क्या था वो भूल गए हैं। नेपाल ने भी भूमि पर कब्जा कर रखा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, न्यूज 18 पर 2017 की वो न्यूज पेपर की कटिंग में लेकर बैठा हूं, दैनिक जागरण की फ्रंट पेज पे, कि 7100 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा हो गया। क्या वो छूट गया? वो 20 जवान जो हमारे, तो आप कहना चाह रहे हैं ये जो शासन है नरेंद्र मोदी का शासन है, ये कमजोर शासन है? आप कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासन मजबूत शासन था? नहीं, कमजोर नहीं, मैं फिर कहूंगा कमजोर नहीं, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। केवल राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर वोट मांगे जाते हैं। एक मिनट सुनिए जरा। पुलवामा पर आज तक ये नहीं बता पाए कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, कहां पर चला गया वो? ठीक है, जवाब गौरव भाटिया का जवाब है कि कैसे मोरबी से भटकाया जाए, कैसे लट्ठाकांड से भटकाया जाए, कैसे 22 पेपर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आलोक शर्मा, आपने अपनी बात को रख लिया। हाउस की बात मत कीजिए, आप बाटले के प्राइस का बताइए कि गैस का सिलेंडर जिसको गुजराती में बाटला कहते हैं। पर सलमान खुर्शीद ने बोला था ना बाटला, उसमें कि मैडम गांधी रो रही थी। मुझे लगता है अमीश जी, मैं बिल्कुल 1% भी डिफेंसिव नहीं हूं उसमें। अगर बाटला हाउस एनकाउंटर किया तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है वो, और अगर उससे पहले भी कहीं पर एनकाउंटर हुए हैं, चाहे अफजल गुरु को हमने, अब हम इनसे पूछते हैं कि अफजल गुरु को, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरे पास इस तरह का ज्ञान नहीं है कि रो रही थी कि नहीं रो रही थी। ये तो सलमान खुर्शीद ने बोला, सार्वजनिक तौर पे बोला कि जब मैडम गांधी को तस्वीरें देखी तो वो रोने लग गई। तो जरूर पूछूंगा। एक मिनट सुनिए ना भाई, आईएसआई जांच करने आई, वो तो बहुत बड़ा राष्ट्रवाद। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं ना आप। मुझे लगता है, ठीक है, जी गौरव बात मैं कहूंगा, गौरव देखिए, समय का वितरण बैलेंस्ड होना चाहिए, मेरा निवेदन है। गौरव भाटिया लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी 2 मेहमान भी है। जी गौरव जी।